हेलो एवरीवन। ये न्यूमेरिकल क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से लिया गया है और इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2pf, 3pf एंड 4pf आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसी का दूसरा पार्ट है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। तो पहले तो इसको जान लेते हैं कि ये पैरेलल वे में कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होने वाला है। और दूसरी बात है कि चार्ज सोर्स से हमारा Q चला आगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जो कि Q1, Q2 और Q3 में हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है। हम देख रहे हैं पैरेलल वे में कनेक्ट है तो सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 + C2 + C3 होता है। सिंपली सबको ऐड कर दिया और 2 3 5 4 9 pf इसका आंसर हो गया। तो पहला पार्ट तो इजी है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा होता है C = Q/V। तो इससे चार्ज का फॉर्मूला निकल जाएगा जो कि होगा Q = C × V। अब पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है 100 वोल्ट और हम जान रहे हैं कि पैरेलल वे में कंबाइंड है तो सबके लिए यही पोटेंशियल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका काम तो खत्म हो गया। अब कैपेसिटेंस की बारी है। तो पहला कैपेसिटेंस लिया हमने जिसका की वैल्यू 2pf है। यहाँ पता होना चाहिए कि 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वैल्यू ध्यान रखना है। तो सिंपली अब करना क्या है कि जब हम फर्स्ट कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 2pf है। 2pf को हमने फैरेड में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻12 और 100 वोल्ट पोटेंशियल जो कि सेम रह रहा है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह जब दूसरे का लेंगे तो उसका वैल्यू 3pf है तो उसको भी हमने 3 × 10⁻12 से मल्टीप्लाई किया और पोटेंशियल सेम रह रहा है 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वैल्यू हो गया। इस तरह चौथे पे जाएंगे तो वहाँ वैल्यू 4pf दिया हुआ तो सेम प्रोसेस करना 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके उसको फैरेड में कन्वर्ट कर लेना और 100 वोल्ट मल्टीप्लाई करके 4 × 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। ठीक है।